गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रशीदा हकीमी है, नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। नागपुर से बिलोंग करती हूँ। रशीदा हकीमी नाम है मेरा। ब्यूटिशियन पार्ट से थी मेरी जर्नी में बताती हूँ। ब्यूटिशियन पार्ट से थी, बहुत अच्छा घमंड के साथ में अपना पार्लर रन कर रही थी। कोविड आया, मेरा पार्लर डाउन हो गया। जैसे ही मेरी शटर डाउन हुई, मेरा घमंड टूट गया। क्या होता है ना, हमारा घमंड, हमारा प्राउड, हमें एहसास होता है कि हमारा डेली जब तक पार्लर चलता रहता है, जो भी हमारी शटर अप रहती है, हम जो भी बिजनेस करते हैं, जब वो डाउन होता है ना, तब हमें एहसास होता है। मेरा घमंड भी उसके साथ टूटा जब कोविड आया और पार्लर बंद हुआ। मेरी अपॉर्चुनिटी में बिजनेस की ढूंढी रही थी। थैंक्स टू वैशाली मैडम, एक मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी लेकर मेरी लाइफ में आई। मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया। थोड़ा रुकी, थोड़ा करी, थोड़ा रुकी, थोड़ा रुकी, करती गई, करती गई, करती गई। उसके साथ जब मैं पार्लर चला रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लोग बोलते थे कि हमें स्किन का ट्रीटमेंट दो, हमें हेयर का ट्रीटमेंट दो। तो मैं कितने मेकअप कर दूं, मैं कितना फेस पैक लगा दूं, मुझे लगता था कि ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, मुझे परमानेंट चाहिए। क्या होता है ना, ऊपर वाला हमारी सुनती रहता है। खुदा का शुक्र है कि जिंदगी में अपलाइन के थ्रू ममता मैडम आई, डॉक्टर ममता मैडम। और उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट सिखाया, एक्सपर्ट बनाया। और आज मैं प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि आई एम ए वेलनेस क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट। और मैं इतने प्राउड के साथ में लोगों को ट्रीटमेंट दे रही हूँ, और इतने कॉन्फिडेंटली मेरे पेशेंट को रिजल्ट आ रहा है। मैं इतना खुश हूँ कि आज मैं इतने अच्छे से अपना क्लिनिक चला रही हूँ, एज ए कंसल्टेंट, एज ए एक्सपर्ट मैं रन कर रही हूँ। और मैं बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रही हूँ, और बिकॉज ऑफ ममता मैम। और ये मेरी जिंदगी में आया, और इसी को रन करते करते मैं आज रेड डायमंड डायरेक्टर बन गई। कार अचीवर हूँ। फॉरेन ट्रिप में मेरे साथ लेके गई लोगों को, पहले तो मैं अकेले गई। आज मैं मलेशिया 6 लोगों को अपने साथ लेके जा रही हूँ। 4 फॉरेन ट्रिप कर चुकी हूँ। मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे मेरा सपना है कि टिल 2000 दिसंबर 2026 खत्म होने से पहले टीआरडी तो बनना ही है, और बनाना है आरडी। ये मेरा सपना है। कहते हैं ना सुरेखा मैम कि अपने बाप की बेटी नहीं। क्या होता है ना, ब्यूटिशियन पार्ट में जितनी भी ब्यूटीफुल यहाँ लेडीज है, मैं उन्हें यही बात बोलूंगी, अपने बाप की बेटी नहीं अगर हम अपने आप को साबित ना कर दे। इसलिए अपने आप को साबित करिए कि हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये प्लेटफॉर्म मोदी केयर का हमें जो दिया है, ली प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो आज हम सुरेखा मैडम हमको जो आज ये प्लेटफॉर्म दिए, थैंक यू गुरु माँ, कि जो ये मुहिम चलाया है उन्होंने, है ना। और सुरेखा मैम के साथ साथ मैं ममता मैडम को थैंक यू सो मच बोलूंगी कि ममता मैडम के थ्रू आज मेरे जैसे हर घर में एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, और एक्सपर्ट बन रहे हैं। हर एक घर में डॉक्टर बनेगा, और हम सब अपने आप को बिल्कुल एक्सपर्ट बोलेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस बिजनेस को रन करेंगे और डेवलप करेंगे, और अपने हर अरमान उस सपने को पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे साथ हमारी ममता मैडम है, डॉक्टर ममता मैडम। उनको मैं तालियों के साथ स्वागत करूंगी, जो आज इस मिशन को चला रही है बहुत अच्छे से। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रशीदा जी, इतना प्यारा आपने इंट्रोडक्शन दिया। कितना जबरदस्त आपका मतलब जो आपने इंट्रोडक्शन दिया खुद का, कि पहले आप एक ब्यूटी एक्सपर्ट थी, आज आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हो, और हेल्थ और वेलनेस दोनों पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। हेल्थ वेलनेस एंड साथ में वेल्थ, क्योंकि पहले हम अ, अभी जो बन रहे हैं, हम लोग हेल्थ के डॉक्टर भी बन रहे हैं और साथ में वेल्थ के डॉक्टर तो हम मोदी केयर में है तो डेफिनेटली है। सो थैंक यू रशीदा जी फॉर अ वार्म वेलकम। एंड आप सबका स्वागत है आज के इस वेलनेस सेशन में। जैसे कि ये सीरीज चल रहा है, हर मंडे को हम एक एक डिसीज के बारे में बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पीसीओडी एंड इरेगुलर मेंसेस, जो कि एक बहुत कॉमन टॉपिक है। कुछ नए लोग होंगे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं नागपुर में एज ए आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक पंचकर्मा क्लिनिक है, और वहां पर हम लोग ना, जैसे बहुत सारे आयुर्वेदा के ब्रांड में ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। इसके पहले मैं मेडिकल ऑफिसर भी थी, एलोपैथी का भी पूरा ट्रीटमेंट दिया है। और जब से मैंने आयुर्वेदा का प्रैक्टिस शुरू किया,
ज्यादातर मेरे पेशेंट्स होते थे आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, पैरालिसिस, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर पर मैं काम कर रही थी। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर, 7 साल पहले मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। मोदी केयर के वाइड सप्लीमेंट्स के रेंज को मैंने देखा और मैं पेशेंट्स को जब देते गई, मुझे एक प्रॉब्लम के साथ साथ, जैसे हम होता है ना मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम एक प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, दूसरी 4 प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन मोदी केयर के सप्लीमेंट्स इतने अच्छे हैं, इतना जबरदस्त रेंज ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, मैं पेशेंट्स को देती गई, एक प्रॉब्लम के लिए देती गई, छोटी 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 कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। और धीरे 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 हम आज, मैं खुद एसिडिटी से लेके कैंसर तक हर चीज के लिए पेशेंट को सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स ले रही हूँ। सो पीसीओडी या इरेगुलर मेंसेस, ये भी पहले मेरा सब्जेक्ट नहीं था या मेरा स्पेशलिटी नहीं था, लेकिन आज सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हम इसी में ले रहे हैं। तो चलिए आज हम इसकी बात करेंगे, जिसके कि बहुत कॉमन ये डिसीज है, बहुत कॉमनली हो रहा है। आज अगर मैं हमारे देश की बात करूं तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 30% महिलाएं पीसीओडी रेगुलर मेंसेस से सफर कर रही है। बहुत कॉमनली ये हो रहा है। रीजन भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये इरेगुलर मेंसेस, पीसीओडी और इसके लिए जो एलोपैथी में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उससे ये प्रॉब्लम और भी बढ़ता जा रहा है, क्रिटिकल होता जा रहा है और आगे जाके यही इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। आज आप अगर देखेंगे मेरे क्लिनिक में बहुत सारे कपल्स आते हैं, हालांकि हमारे पास इनफर्टिलिटी का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, मे बी ड्यू टू पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड है, या फिर बहुत सारे और भी रीजंस जितने इनफर्टिलिटी के, एक बार हम उस पर भी बात करेंगे। तो उसके भी इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है कि आज मोदी केयर बेबीज हम कहते हैं, इतने सारे हमारे पास रिजल्ट है जो मोदी केयर के ट्रीटमेंट से बेबीज हुए हैं। तो मैं आए दिन देखती हूँ जो कपल से आजकल एक बच्चा होना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सब कुछ अच्छा होता है, रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स की गड़बड़ी है और रीजन सिंपल सा हमारा जो लाइफस्टाइल गड़बड़ है, कुछ कुछ बेसिक रीजंस है। अगर हम उनको ठीक कर ले, एक 3 से 6 महीना अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का कोर्स कर ले, तो हम इससे बिल्कुल पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, आप सब लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए, बिल्कुल सही समय पर आ जाते हैं और सीखने के लिए तैयार है। तो आज ना सिर्फ हम पीसीओडी का रीजंस, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करेंगे, हम बहुत जबरदस्त दो लोगों को सुनेंगे जो ऑलरेडी पीसीओडी में बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और साथ में पेशेंट्स के भी जिनको रिजल्ट्स आए हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड शुरू करते हैं हम। मैं एक छोटा सा पीपीटी शेयर कर रही हूँ, सुनो। तो आता कोणाशी बोलत आहे आपण? मैम कोई इशू हो रहा है क्या? हाँ हाँ, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूं मैम? कर दीजिए। जी।
चलिए, हम लोग पीपीटी शेयर कर रहे हैं, तब तक कुछ बात करते हैं, इसके कॉमन रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पीसीओडी है क्या, बेसिक यहाँ से शुरू करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओडी का जो फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें हमारी जो ओवरी है, जहाँ से ओवम सिक्रीट होता है, जो एग्स हम कहते हैं जो सिक्रीट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहां पर छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। और पीसीओएस भी इससे ही सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और ये दोनों में जो सिस्ट फॉर्मेशन होते हैं, उसकी वजह होती है कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस। और इसका सबसे बड़ा, अगर हम वो देखें कि ये रीजन क्या है, तो इरेगुलर मेंसेस होते हैं, और उसका रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस, और यही हार्मोनल इम्बैलेंस आगे जाके हमारे ओवरी में सिस्ट फॉर्मेशन करता है। और इसका अगर हम पीपीटी दिख रही है, क्लियर है? यस, ओके जी। तो इसमें हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला सिम्टम तो है इरेगुलर मेंसेस। मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। छो, छोटे छो, आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन? आप ही करोगे। मैम आप कीजिए ना, मुझसे नहीं हो पा रहा है, अच्छा यहाँ से नहीं हो रहा है जी। अभी विजिबल है? नहीं, अभी नहीं। हाँ हाँ, यस यस, नेक्स्ट वाला करना है। ये स्लाइड चाहिए? नहीं नहीं, हाँ यस यस। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों चीजें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि यूट्रस के दोनों साइड में ओवरीज है, और इन्हीं ओवरीज में जब छोटे छोटे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं, और वो होते हैं जो हमारे ओवम सिक्रीशन होता है, हमारे ओवरीज से जो ओवम निकलते हैं, वो अगर चीज प्रॉपर तरीके से ना हो तो वहां पर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, और इसका मेन रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। सो हम आगे बढ़ेंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड हो रहा है, रचना मैम स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है, या तो मैं विदाउट पीपीटी ही ले लूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही है। एक बार और शेयर करके देखती हूँ। ये ठीक है? जी ठीक। यस मैम, कंटिन्यू। हाँ जी। तो इसमें जो है सबसे पहला एक हेरिडिटी भी रीजन होता है, जो कि बहुत बेसिक है, कि अगर मदर में भी ये अगर प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस से, उनके भी पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं आते थे, या कई बार डिलेड पीरियड्स आते, 30 डेज या 28 डेज के साइकिल के ना आते हुए 45 डेज में आते हैं, लेट आ रहे हैं, तो डिलेड मेंसेस ये एक कई बार हेरिडिटी भी एक रीजन होता है। दूसरा एक रीजन है, जैसे लॉन्ग टर्म अगर इन्फ्लामेटरी हमारे बॉडी में कुछ रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन है, वो एक रीजन होता है। और एक इंसुलिन सेंसिटिविटी, अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में सिक्रेट तो हो रहा है बट उसके लिए हम सेंसिटिव नहीं है, तो वो एक रीजन भी होता है। और साथ में हमारा सबसे बड़ा और कॉमन रीजन है जीवन शैली, मतलब लाइफस्टाइल। आज अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ, तो जो एज हमारा रिप्रोडक्टिव एज होता है, मतलब जहां पर एक गर्ल्स को एक 14-15 से लेकर जो एज होता है, जिसमें हाईली ये रहना चाहिए, जिसमें आपको हाईली परफॉर्मेंस या आप हाईली फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, उसी एज में
हाँ, जो उसी एज में स्टडीज का टाइम होता है और आजकल जो होता है कि हम लोग मोबाइल में या टीवी स्क्रीन में होते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर एक फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ा रीजन है जो लाइफस्टाइल बिल्कुल गड़बड़ कर देता है। दूसरा है हमारा फूड हैबिट्स है। फूड हैबिट्स में भी इतना ज्यादा मतलब चेंजेस आ चुके हैं कि इस एज में खासकर बच्चे यहाँ से लेकर आगे जो हेल्दी फूड है उसको बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सारे बिवरेजेस लेते हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ये सारे टॉक्सिन जो हमारे अंदर जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसका सबसे बड़ा मैंने बताया था आपको सिम्टम्स में इरेगुलर पीरियड्स होता है, बहुत ज्यादा इसमें हेयर ग्रोथ होने लगता है, जैसे चिन एरिया में होता है, बहुत ज्यादा अनवांटेड हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब उसका साइन है कि रेगुलर पीरियड्स विथ अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ या अनवांटेड हेयर ग्रोथ वो भी ज्यादा होने लगता है। कई बार पिंपल्स आते हैं, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है और एक सबसे बड़ा रीजन इस एज से लेकर है बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, वेट बढ़ता जाता है, ये एक है। और दूसरा है नींद की समस्याएं, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल गड़बड़ हुआ है सबसे ज्यादा नींद भी गड़बड़ हो गई है इस एज में, बच्चे जो पढ़ते भी है टीनेज से लेकर तो नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं। और वजन बढ़ने की अगर मैं बात करूं तो वजन बढ़ने का और एक कारण है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम इसके लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे जरा भी मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं तो सबसे पहले लोग जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और क्योंकि एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डिसीज करेक्शन मतलब पीसीओडी के रूट कॉज पे काम नहीं होता है, उसमें कई बार पहले तो सिंपल लाइफस्टाइल के कुछ एडवाइस दिए जाते हैं और उसके बाद हार्मोनल चीजें जो दी जाती है, हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती हैं। तो इससे इसका हम ले रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए कि पीरियड्स रेगुलर हो जाए, पीसीओडी ठीक हो जाए, लेकिन उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो लेते लेते वजन बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें और ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ाती है। जितना ज्यादा वेट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो वेट भी एक बहुत बड़ा चीज है कि अगर हम वेट भी कंट्रोल कर ले लाइफस्टाइल ठीक करके तो तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और जब ये चीजें लॉन्ग टर्म होती जाएगी धीरे धीरे जो सिस फॉर्मेशन है वो भी डिसॉल्व होता जाता है और पीसीओडी की हमने रिपोर्ट्स भी लिए बिफोर आफ्टर जो बाद में बिल्कुल क्लियर होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर देखिए जो महिलाओं का स्ट्रक्चर है इसमें ग्लैंड्स तो सारी है, हार्मोन सिक्रीट करने के लिए सब कुछ है, लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो वो ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रही है, वो हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हमें इसको ठीक करना है, जड़ से ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स लेना है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, तो हमारे शरीर में जो ऑलरेडी मौजूद ग्लैंड्स है वो अच्छे से काम करने लगेगी, तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम बाहर से हार्मोन्स लेते हैं, हम रेडीमेड हार्मोन्स लेते हैं, तो हमारे ब्रेन को जो साइन जाना चाहिए कि यहाँ पर रिपेयरिंग की जरूरत है, हमारा ब्रेन ही चीजों को रिपेयर कर सकता है, ग्लैंड्स को सिग्नल्स जाते हैं कि वो प्रॉपर काम करें, लेकिन वो चीज नहीं होगी अगर हम मतलब बाहर से हार्मोन्स लेंगे। तो यहाँ पर एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा गड़बड़ है और इसके कारण चीजें वर्स होती जा रही है। बहुत सारे मेरे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारी यंग गर्ल्स आती है जिनका पहले तो वजन एकदम ठीक था, लेकिन क्योंकि बाद में पीरियड्स इरेगुलर हो गए फिर उन्होंने डॉक्टर के पास गए और जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे उनका वजन ड्रास्टिकली बढ़ता जाता है। 100+ मैंने वजन देखे हैं जो गर्ल्स पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एक तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बहुत टेम्पररी है, जब तक आप हॉर्मोन्स की गोलियां खाते हैं तब तक आपका पीरियड्स ठीक से आते हैं, फिर आप बंद कर देते हो, पीरियड्स फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो और साथ में उसके साथ साथ उसकी वजह से वेट गेन होता जाता है। तो हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे वो हमेशा बेसिक पे देंगे, हम चीजों को जड़ से ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं मोदी केयर सप्लीमेंट्स में। सो नेक्स्ट, यस। सो इसमें जो हमें अब ठीक करना है, ठीक है, पीरियड्स इरेगुलर है, वजन बढ़ता जा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसके सारे साइंस भी आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, वजन बढ़ता जा रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, अब ये चीजों को हमें ठीक करना है। तो दवा चिकित्सा में जो मैंने आपको बताया कि जो हार्मोन्स के लिए गोलियां दी जाती है, कई बार इसके लिए एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग दिए जाते हैं। सो ये जो मेटफॉर्मिन है वैसे तो ये डायबिटीज के लिए दी जाने वाली कॉमन दवाई है, लेकिन मेटफॉर्मिन इसलिए भी दिया जाता है इसमें ताकि वजन भी कम हो, लेकिन ऐसे चीजों से वजन कम करने से कई ज्यादा बेहतर है कि हम
मोदी केयर के सप्लीमेंट से वजन भी कम करे और ऐसी चीजों के साइड इफेक्ट्स भी बॉडी पर नहीं होंगे। दूसरा एक है हार्मोन्स की गड़बड़ी। हार्मोन्स की गड़बड़ी भी एक जो चीज मैंने बताया आपको, तो उसके लिए ये हार्मोन्स बाहर से दिए जाते हैं, जिसमें इंसुलिन अगर सेंसिटिव हो चुके हैं तो इंसुलिन भी बाहर से दिया जाता है। इसमें प्रजनन सहायता गर्भधारण के लिए ओके। सो कई बार जब मैरिज के बाद ये चीजें कंटिन्यू हो जाती है तो फिर प्रेगनेंसी रहने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और इनफर्टिलिटी का बहुत मेजर कारण, सबसे कॉमन कारण पीसीओडी पीसीओएस है। तो उसके लिए भी फिर उपचार दिया जाता है, जिसमें अगेन हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। सो हम अब मोदी केयर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हमें जो है ना एक बेसिक पे बात करेंगे कि हम क्या देते हैं। तो इसमें हम बेसिक एक आहार ठीक करने के लिए बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन और जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर रिच डाइट हमें देना है। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, जो हमारा स्प्राउट्स वगैरह, इसको खाने के लिए बोलते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने बोलते हैं, जिसमें आप सिंपल, अगर यंग एज है आप बाकी भी सारी चीजें कर सकते हो। फिजिकली आपको 1 घंटा एटलीस्ट अच्छी खासी एक्सरसाइज करना है, जिसमें बोलते हैं ना थकने तक एक्सरसाइज करना है। ये सारी चीजें करेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो दो ही चीजें अगर हम करें लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में, क्योंकि लाइफस्टाइल ही उसका सबसे बड़ा रीजन है, तो हम डाइट ठीक कर ले और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो ये बहुत फायदा करता है। एंड यस, जीवन शैली में बदलाव तो हमने देख ही लिया। अब हम मोदी केयर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे, हम क्या देते हैं। बाकी मैं एक दूसरा पेज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का शेयर करती हूँ। यस, तो आपको ये जो है बेसिक ट्रीटमेंट के साथ साथ, मैंने इस पेज में भी लिखा है, एटलीस्ट 45 मिनट्स 1 आवर एक्सरसाइज एंड लॉट्स ऑफ सैलेड्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, जो कच्चा कच्चा खाना है जिसमें फाइबर बहुत अच्छे, वो लेना ही है। और उसके साथ क्या करना है, और ये ट्रीटमेंट जो मैं दे रही हूँ ये कंटिन्यू 6 मंथ्स लेना है। हो सकता है पहले एकदम से लेते ही जो पीरियड्स है वो नहीं आने लगेंगे ठीक, और तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये ट्रीटमेंट लगातार हम लेते हैं तो आफ्टर 3 मंथ्स डेफिनेटली पेशेंट को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। पीरियड्स अच्छे जाते हैं, प्रॉपर, मतलब उसका जो फ्लो होता है। कई बार पीसीओडी में पीरियड्स बिल्कुल अच्छे से नहीं जाते, या किसी को जब आते हैं तो ओवरफ्लो होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो वो चीजें भी 3 मंथ्स में काफी हद तक ठीक हो जाती है। साथ ही साथ पेशेंट का वजन कम होने लगता है। जब हम बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, तो पेशेंट का वजन बहुत अच्छे से कम होता जाता है। और जब हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, अगर उनकी अच्छे से सफाई हो जाए, नोनी डिटॉक्स हमारे बॉडी की सफाई करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, और साथ साथ में अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मिल जाए तो वो ग्लैंड्स फिर से अच्छे से काम करती है, आपके पीरियड्स ठीक से आने लगते हैं। और आफ्टर 6 मंथ्स में पेशेंट को फिर से सोनोग्राफी करने के लिए बोलती हूँ। वैसे तो जब पीरियड्स ही ठीक से आ रहे हैं तो वो सबसे बड़ा मतलब साइन है कि पीसीओडी ठीक हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए हम जब सोनोग्राफी भी करते हैं तो उसमें भी सिस्ट पूरी तरह डिसॉल्व हो चुके होते हैं। तो एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप देख रहे हैं, नोनी और डिटॉक्स देना है, जो कि बॉडी के टॉक्सिन भी क्लीन करेंगे, मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे, और ऑब्वियसली नोनी इतना रिच एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे ग्लैंड्स को अच्छे से फिर से काम करने के लिए बहुत मदद करता है। नोनी जूस लेने से जो बहुत ज्यादा किसी को ब्लीडिंग हो रहा है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। हालांकि कभी अगर जरूरत पड़ती है पीसीओडी के पेशेंट में तो हम कुछ एलोपैथी भी साथ में देते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम 90% पेशेंट में ये ट्रीटमेंट अच्छा काम करता है। 10% कुछ लोगों को इसके साथ साथ एलोपैथी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। प्रोटीन क्रेस्ट या प्लांट प्रोटीन विथ विटामिन D3, मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन रिच डाइट बहुत जरूरी है, और डाइट के साथ साथ अगर हम हमारा प्रोटीन क्रेस्ट या प्री प्लांट प्रोटीन ऐड कर ले विथ विटामिन D3 तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये हम ब्रेकफास्ट के टाइम साथ में या इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट भी दे सकते हैं। अगर कोई चाहता है इसमें शेप शिफ्ट का प्रोटीन जो शेक है हमारा वो देना है, क्योंकि वेट मोस्टली ज्यादा ही होता है। कोई अगर वेट कम करना ना हो तो वो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट अगर वेट कम करना है तो आप शेप शिफ्ट वाला मिल्क शेक भी आप साथ में दे सकते हैं। देन आता है गार्लिक पल्स एंड फ्लेक्स ऑयल। ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी एंड इरेगुलर मेंसेस। इसमें आप और साथ में गार्लिक पल्स अगेन वेट लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। साथ ही साथ गार्लिक पल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है, हमारा जितना भी बॉडी में सर्कुलेशन है ना, हमारी ग्लैंड्स तक, कई बार ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता है, कई बार टॉक्सिन्स होते हैं बहुत ज्यादा,
तो गार्लिक ये ब्लड सप्लाई ठीक से करने के लिए बहुत मदद करता है। तो चाहे शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज हो या कचरा फंसा हो, प्रॉपर सब सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ब्लड का, तो गार्लिक पल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ वेट लॉस में भी मदद करता है। तो ये हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन देते हैं, साथ में आयरन, फॉलिक एंड कैल्शियम दिन में 2 बार देते हैं खाने के बाद। ये बेसिक सप्लीमेंट्स जो पीसीओडी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आप थोड़ा डोज चेंज कर सकते हैं, आप वंस अ डे दे सकते हैं एज पर। देखिए ये जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यही के यही हमें एज इट इज देना है। कई बार हमें चेंजेस भी करना पड़ता है। कई बार अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो हम इसको दिन में 1 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट अगर देंगे ट्वाइस अ डे तो कई बार कॉन्स्टिपेशन और बढ़ सकता है। एक और काम कर सकते हैं हम, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, बाकी चीजें कम है, तब भी हम दिन में 1 बार दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को वीकनेस भी रहता है, बॉडी पेन भी रहता है, हीमोग्लोबिन भी कम है, ऐसे केसेस में, और जनरली इसमें होता है, तब हम ट्वाइस अ डे देते हैं। और अश्वगंधा और ब्राह्मी एट नाइट, बिकॉज कहीं ना कहीं नींद ठीक से नहीं होना, स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहना, ये भी बहुत बड़ा मतलब उसको इम्पैक्ट करता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को। और अश्वगंधा ब्राह्मी हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखते हैं। नींद भी बहुत अच्छी साउंड आती है। और खासकर पीसीओडी में जो मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस में, बच्चों में भी जो चिड़चिड़ाहट सी ज्यादा होती है, वो चीजें भी अश्वगंधा ब्राह्मी से बहुत अच्छी कंट्रोल में रहती है। तो ये जो ट्रीटमेंट डिजाइन किया गया है, इट्स जस्ट फॉर टू ट्रीट द रूट कॉज ऑफ पीसीओडी। अगर ये प्रॉपर देंगे तो हम इससे बहुत सारे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये एक बेसिक मेरे तरफ से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था। अब मैं यहाँ पर ना शेयरिंग आपको सुनाना चाहती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति एंड डॉक्टर अली सर है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें ले रहे हैं। हम उनको सुनना चाहते हैं, और उसके बाद हम कुछ वीडियोस भी देखेंगे जो पेशेंट ठीक हो गए हैं। मैम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग केयर लीडर्स। नाम है प्रीति प्रशांत गावंडे, अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और पिछले 4 साल से मोदी केयर को जी रही हूँ। मेरी अगर मैं जर्नी बताऊं तो मैं टीचिंग बैकग्राउंड से थी, संस्कृत टीचर थी, 20 साल से टीचिंग बैकग्राउंड में काम कर रही थी। कोविड आया और सब कुछ उथल पुथल हो गई, कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन हो गए, पेमेंट्स आधे हो गए, और तब इतना समय था कि सोच रही थी कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना था कि हमेशा हमें एक ही इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमारे पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। और उसी समय मेरी जो ग्रेट अपलाइन है विनंती सोलंकी मैम, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के इस इंटेंशन से मोदी केयर से जुड़ी, प्रोडक्ट यूज किए 6 महीना, उसके बाद में फिर डेमोन्स्ट्रेशंस देखे, देन बिजनेस समझा। और हमारी जो ग्रेट मेंटर है डॉक्टर ममता गुप्ता मैम, अभिषेक सर, वो लोग अमरावती आए, उन्होंने हमें सारा बिजनेस समझाया, और फिर मैंने पार्ट टाइम में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 1 साल पार्ट टाइम में मोदी केयर करते करते जब मेरा पेमेंट 12,000 रुपए मोदी केयर से आया, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब जो प्राइवेट कर रही थी उसको मैं छोड़ दूंगी और मैं फुल टाइम मोदी केयर करूंगी। आज 4 साल से मैं फुल टाइम मोदी केयर कर रही हूँ। एज अ प्लैटिनम डायरेक्टर काम कर रही हूँ, कार फंड अचीवर हूँ, होम फंड अचीवर हूँ, फॉरेन टूर कर चुकी हूँ, बैंकॉक पटाया, देन कॉर्डिलिया क्रूज किया है, अभी मलेशिया में मेरे टीम से 4 लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो बहुत अच्छा ये एक लाइफस्टाइल अभी शुरू हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा एक सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन सच में मैं बहुत खुश हूँ आज ये बताते हुए कि मिस डॉक्टर ममता मैम की गाइडेंस से और उनके ब्लेसिंग से आज मैं मोदी केयर में एज अ डॉक्टर बन के काम कर रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड टीचिंग का था, लेकिन आज मुझे अमरावती में मेरी सारी टीम एज अ डॉक्टर इंट्रोड्यूस करवाती है। मैंने नेचुरोपैथी किया, योगिक साइंस किया, देन बहुत सारे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ऑलरेडी कर रही थी, रिफ्लेक्सोलॉजी किया, अभी न्यूट्रिशन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट का भी मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। तो ये इतनी सारी लाइफ चेंज जो हो गई है वो सिर्फ मोदी केयर की वजह से है। तो आज मुझे सब डॉक्टर प्रीति प्रशांत गावंडे कहते हैं, बहुत प्राउड फील करती हूँ, और सच में इसके लिए मैं पूरी तरह थैंकफुल हूँ मोदी केयर प्लेटफॉर्म को, डॉक्टर ममता मैम को, मेरी अपलाइन को, और
ये प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमें दिया है, सुरेखा मैम एंड समीर सर को। तो मेरा जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो मैं यूजर थी, धीरे धीरे सप्लीमेंट्स के बारे में ममता मैम से हम सेशंस से जानने लगे। फिर मैंने खुद अपने घर में पहले उसको रिजल्ट्स लिए। मेरे हस्बैंड डायबिटिक पेशेंट थे पिछले प्रीति 22 मैडम, 25। यस प्रीति मैम, मैडम, आप यस पीसीओडी एंड पीसीओएस हाँ के हाँ, रिजल्ट शेयर कीजिए। यस यस यस। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि बहुत सारे रिजल्ट्स हमने लिए हैं मेरे पास। जैसे मैम ने बोला था, एसिडिटी से लेके तो कैंसर तक के पेशेंट्स है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है पीसीओडी पीसीओएस या फिर इरेगुलर मेंसेस, उससे रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स के रिजल्ट्स हमारे पास है। आज जो यंग जनरेशन है, जैसे कि मैडम ने बोला गर्ल स्टूडेंट स्पेशली, मैं ऑलरेडी टीचिंग बैकग्राउंड से थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी कांटेक्ट में थी और उनको जब पता चला तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। टीम में बहुत सारी ऐसे यंगस्टर्स है, गर्ल्स, जिनको ये इश्यूज थे, और धीरे धीरे हमने सप्लीमेंट्स देना शुरू किया मैडम की गाइडेंस में। जबरदस्त रिजल्ट मैं ले रही हूँ। बहुत सारी इरेगुलर पीरियड्स के जो रिजल्ट्स है वो हम मैडम के साथ शेयर करते हैं विद रिपोर्ट्स। पीसीओडी के भी रिजल्ट्स हमारे पास है, फाइब्रॉइड के भी रिजल्ट्स है, और इसमें हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैडम ने अभी बताई है वो सारी मैडम के गाइडेंस में दे रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट पीसीओडी और इरेगुलर मेंसेस में मैडम ने जो बताया था वो मैंने खुद देखा है कि इरेगुलर पीरियड्स में वेट बढ़ जाता है। लेकिन जिन पेशेंट्स को हमने इरेगुलर पीरियड्स के ट्रीटमेंट्स दिए हैं, सच में 3 महीने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद उनका वेट लॉस भी हुआ है। देन उनके पीरियड्स रेगुलर आ चुके हैं। उनके सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी हेल्थ फिट मीन्स वो फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं। उससे उनकी स्किन भी आज रिकवर हो चुकी है, क्योंकि उसका इफेक्ट उनकी स्किन पे हो रहता है। तो थैंक यू सो मच ममता मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच। आपने देखा प्रीति मैम के टीम में भी बहुत सारे रिजल्ट्स है जो रेगुलर मेंसेस, वेट लॉस एंड पीसीओडी के हैं। अब हम डॉक्टर अली सर को सुनेंगे जो भोपाल से हैं। और डॉक्टर अली सर ये एमडी आयुर्वेदा है, बहुत रिनोन डॉक्टर है भोपाल के। और खासकर मतलब काफी सारे बड़े बड़े मंत्रियों का भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, और बड़ा बहुत वाइड उनका पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा ये है सर्कल। डॉक्टर अली सर हैंड रेज कीजिए, उनको सुनेंगे उनके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उन्हें सब वो दे तो सारे डिसीज में, इवन कैंसर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस वो कहते हैं हम आग बंद करके इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यस सर, हम सुनना चाहते हैं आपको। जी, very good evening everybody. I am Dr. Ali, MD in Herbal Medicine from Bhopal. Basically मैं अपनी थोड़ी सी पीछे की चीज बताना चाहता हूँ आपको कि जब प्राइमरी स्टेज में जब माहा मेरे पास आई, फाइजा फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आई तो मुझे बड़ा ऑड लगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम नहीं करता हूँ, मैं मेडिसिन फील्ड में काम करता हूँ। और इसके अलावा मैंने पहले भी देखे मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग बहुत मेरे पास आते थे, लेकिन कुछ उसमें से मैंने कुछ डाइटरी सप्लीमेंट यूज किए और फिर इसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन माहा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उसने बार बार मेरे को कांटेक्ट किया, और फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेकिन उसने जब मेरे को प्रोडक्ट दिखाया तो मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ उस प्रोडक्ट पर कि हर प्रोडक्ट पर एक गारंटी थी। हर प्रोडक्ट पर ऑनर ने गारंटी दे रखी थी। तो मैंने कहा यार बंदे में कोई तो बात है कि अगर प्रोडक्ट में अगर कोई गारंटी दे रहा है तो कोई तो बात निकल कर आ सकती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने 1-2 प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, और जैसे ही मैंने उसके प्रोडक्ट यूज किए, वाकई आउट ऑफ इमेजिनेशन रिस्पॉन्स मेरे को मिले। और इसके बाद फिर मैंने खास तौर से, क्योंकि मैं कभी गायनिक और ओप्स में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि गायनिक और ओप्स पे काम इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत मल्टीपल डिसीजेज रहती हैं और लेडी के साथ बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उनको डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन चूंकि मेरे पेशेंट हैं और उन्होंने गायनिक प्रॉब्लम के लिए लोगों को मेरे पास भेजना शुरू किया, तो स्पेशली पीसीओडी के लिए मेरे पास पेशेंट आई सबसे पहले। तो पीसीओडी में मैंने कुछ
ट्रीटमेंट ट्रायल बेस पर दिए, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, मेडिसिन की एक लिमिट होती है और उस लिमिट के बाहर हम नहीं जा पाते, और उस लिमिट के बाद हम बिल्कुल असहाय फील करते हैं अपने आप को। तो मैंने सोचा क्यों ना मेडिसिन के साथ पहले इसको अपन सपोर्ट में मेडिसिन के साथ में डाइजेस्टिव सप्लीमेंट लेकर देखें अगर रिजल्ट मिलते हैं क्या। तो जब मैंने डाइटरी सप्लीमेंट के साथ, क्योंकि इसके बाद इससे पहले भी मैंने मेडिसिन में तो बहुत रिजल्ट लिए, देखा भी मैंने कि एक जगह लिमिट हो जाती है और उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट के साथ जैसे दिया तो मैंने कहा अल्टीमेट रिस्पॉन्स आना शुरू हुए विद मेडिसिन। जब मेडिसिन में रिस्पॉन्स में इसके साथ में मेडिसिन के रिस्पॉन्स आने लगे तो मैंने फिर सॉरी यस सर, क्लियर है आवाज, बोलिए। हाँ, तो मैंने फिर कोशिश किया कि क्यों ना मैं मोदी केयर प्रोडक्ट को ही देकर रिजल्ट लेकर देखूं। मैंने फिर सिंपली मोदी केयर प्रोडक्ट को देना शुरू किया, और जैसा मैंने मोदी केयर प्रोडक्ट को दिया, बाकी ब्लाइंड आई क्या रिस्पॉन्स मिले हैं मुझे, मैं बोल नहीं सकता। और मेरे पास कम से कम अनकाउंटेबल रिजल्ट है, अभी की डेट में मेरे पास अनकाउंटेबल रिजल्ट है। और सिंपली मैंने उसमें कुछ भी नहीं दिया, नॉनी दिया, डिटॉक्स दिया, और नीड होती है त्रिफला ऐड करता हूँ, साथ में एलोवेरा जेल, एलोवेरा सिरप यूज करता हूँ, और साथ में कभी कभी जब बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो मेटाबॉलिक बूस्ट यूज करता हूँ। सिर्फ इसी में 4-5 न्यूट्रिशन में प्रैक्टिस करता हूँ और लाजवाब रिजल्ट आते हैं, मुझे कोई मेडिसिन यूज करने की जरूरत नहीं मिली अभी तक। तो मैंने कोई मेडिसिन यूज नहीं की पिछले 6 महीने में। इसके अलावा फिर मेरे पास जब मैं पीसीओडी में इतने पेशेंट मेरे पास आने लगे तो लोग मुझे फिर दूसरे पेशेंट भेजने लगे। दूसरे पेशेंटों में कैसा, प्रेग्नेंट लेडी के मेरे पास पेशेंट आने लगे, प्रेग्नेंट लेडी में इम्यूनिटिक फ्लूइड कम है, बच्चे की ग्रोथ कम है, न्यूनेटल लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसे मेरे पास पेशेंट आने लगे। तो मैंने कोशिश की चलो अपन इसमें भी देखकर देखते हैं। सबसे पहला पेशेंट मेरे पास आए 6 मंथ प्रेगनेंसी की, और आयरन उसको 5.7 उसका एचबी था। उसके मेरे पास टाइम भी था 3-4 महीने थे। डॉक्टर बोली कि यार बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, इतना ज्यादा हुआ, तो मैंने आयरन फॉलिक एसिड विद कैल्शियम चालू किया उसको, और 45 डेज में मैंने जांच करवाई तो 9.5 45 डेज में 9.5 के आसपास एचपी पहुंचा। तो यार मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ, मैंने कहा यार इसका मतलब रिजल्ट तो काफी अच्छे आ रहे हैं इसमें। फिर मैंने आयरन फॉलिक एसिड को प्रेस्क्राइब करना शुरू किया, तो आयरन फॉलिक एसिड में भी वाकई आउट ऑफ इमेजिनेशन रिस्पॉन्स मिले, और काफी बहुत ऐसी डिलीवरी हैं जो मेरे साथ बच्चों के फोटो भी हैं कि जिनके बच्चे पूरे हेल्दी हुए। इसके बाद फिर एमनियोटिक फ्लूइड की बारी आई कि एमनियोटिक फ्लूइड बच्चों में कम, मदर में कम हो रहा था। डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो ऑपरेटिव केस करना पड़ेगा, या मिसकैरेज हो जाएगा, या आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसको फ्लूइड को बढ़ाना पड़ेगा, ड्रिप लगाना पड़ेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ टाइम मेरे साथ रहो, मैं कोशिश करके देखता हूँ, अगर इंशाल्लाह हुआ तो इसी में प्रोग्रेस आएगी। मैंने उसमें प्रोटीन क्रैश विद नारियल पानी मॉर्निंग इवनिंग चलाया, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड कम था उसमें ज्यादा चलाया, और जिसमें कम था उनमें मॉर्निंग इवनिंग मैंने उसको कंटिन्यू करवाया। इसका भी 1 महीने के बाद फ्लूइड बढ़ना शुरू हुआ, अल्टीमेट फ्लूइड बढ़ना हुआ। अभी लेटेस्ट केस एक ऐसा हुआ, अभी 12-13 दिन पहले एक डिलीवरी हुई, तो उसका इम्यूनिटी फ्लूइड बहुत ज्यादा कम था। तो एमनियोटिक फ्लूइड के लिए डॉक्टर ने बोला कि आपको 15 दिन एडमिट करना पड़ेगा, और चांसेस कम है क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम आ जाएगी, और मदर या इन्फेंट में से कोई एक बचा सकते हैं अपन। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पास रहो और मैं इंशाल्लाह ट्राई करके देखता हूँ। मैंने उस लेडी को कंटिन्यू 2 महीना इसको चलाया। 2 महीने के बाद उसकी ईटीडी थी। जब डॉक्टर ने उसको डिलीवर्ड किया तो वो लेडी आकर मुझसे उसके ऑन वर्ड थे कि डॉक्टर साहब बस मुझे इतनी आवाज सुनाई दी थी, किसी ने मुझसे ये कहा था कि अरे ये तो बाढ़ आ गई फ्लूइड की। इतना फ्लूइड उसमें एक्स्ट्रा था कि जो बोलने वाली थी पास में, डॉक्टर ने बोला, सिस्टर ने बोला, किसने बोला, लेकिन बोले किसी ने कि अरे तो फ्लूइड की बाढ़ आ गई, इतना फ्लूइड बोले जनरेट हुआ उसमें। तो वाकई रिजल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
और अब पहले मैं जनरल, क्योंकि पेन मैनेजमेंट में बहुत काम करता था मैं, और पेन मैनेजमेंट मेरा फेवरेट है। लेकिन अब मैं लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग मुझे जानते हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहने लगा, क्योंकि यहाँ जो भोपाल में जो लोग हैं वो जानते होंगे कि यहाँ एक बॉम्बे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और वो चिल्ड्रंस का हॉस्पिटल है, वहां से बहुत पेशेंट मेरे पास आने लगे। तो आयरन फॉलिक एसिड के लिए, प्रोटीन या लो ग्रोथ अगर है, लो ग्रोथ के लिए प्रोटीन पाउडर के साथ बहुत अल्टीमेट रिस्पॉन्स आ रहा है। और वो पेशेंट मेरे पास गायनिक, और इसके पेशेंट मेरे इतने बढ़ गए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे अपनी जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसको कम करना पड़ेगा और यही पेशेंट मुझे देखना पड़ेंगे। क्या जी बात है। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। पेशेंट तो बहुत हैं, लेकिन अब क्या टाइम की कमी की वजह से कैंसर के सर पेशेंट आपको भी फिर हैं और से भी एक बार पेशेंट। बुलाएंगे हम। आप बहुत ज्यादा जी कैंसर पेशेंट्स में मिराकुलस रिजल्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बार फिर से हम आपको इनवाइट करेंगे। सो एक बार दिल से थैंक यू। एंड जी, थैंक यू वेरी मच। जी, सुना आपने लीडर्स, कितने मिराकुलस रिजल्ट सर ने बताए हैं। देखिए, जब हम ये सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन देते हैं ना, ये मल्टीपल चीजों पे काम करता है। आपके पूरे के पूरे गायनिक सिस्टम को रिपेयर करने का काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस भी होते हैं क्योंकि हार्मोन सही नहीं होते हैं, जितने इनफ चाहिए उतने नहीं होते। जब हम ये कोर्स देते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव भी होते हैं और हेल्दी बेबीज भी हो रहे हैं। और भी मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक ऐसा भी केस था, कई केसेस होती है कि अभी बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हार्ट बीट ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन जब हम ये सप्लीमेंट्स देने लगते हैं तो ड्रास्टिक, इवन गायनोकोलॉजिस्ट भी सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे हो गया। जैसे सर ने बताया ना कि इतना एमनियोटिक फ्लूइड कम था कि वो पेशेंट को मतलब अबॉर्ट करना पड़े, ऐसा वाला सिचुएशन था कि बच्चा बिल्कुल ही सूख जाएगा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो सकती है। वहां पर फ्लूइड की बाढ़ आ गई विद इन 2 months। सो इट्स रियली नॉट लेस देन मिरेकल। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हम ऑलरेडी मेडिकेयर सप्लीमेंट से ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, ये वाला जो हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी सीखा है, ये हम गायनिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम में काम करेगा। थोड़ा सा इसमें और थोड़ा चेंजेस कर दिया जाए तो फाइब्रॉइड पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो हम इसके कुछ वीडियोस देखेंगे, जो पेशेंट एक्चुअल में ठीक हुए हैं उनको देखेंगे। और हमारे साथ अगर सुप्रिया पांतावने हैं तो वो भी अपना एक लाइव टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे। तो आप सुप्रिया जी हैंड रेज करिए, तब तक हम लोग रिजल्ट देखते हैं। था और साथ में एनीमिया सीवियर, इनका जो हीमोग्लोबिन है वो 7-8 इसके ही आसपास रहता था। इन्होंने 3 months मोदी केयर के सप्लीमेंट्स लिए और हम देखेंगे इनका जो पहले का रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ, मोबाइल में है, ये देखिए रिया जी है और इनका जो हीमोग्लोबिन है ये 8.1 है, आप देख सकते हैं 8.1। और 3 months के सप्लीमेंट्स के बाद आज ये रिपोर्ट करके आए हैं रिया जी, और इनका जो हीमोग्लोबिन है इट इज 11.3। तो ये बहुत ड्रास्टिक, इन्होंने कहा कि इसके पहले कभी 11 के ऊपर गया ही नहीं है। सेकंड में शेयर करना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखिए, इन्हें बल्की यूट्रस विथ स्मॉल इंट्रामिलर फंडल कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड इन्हें हार्ड फाइब्रॉइड था इन्हें यूट्रस के अंदर। और इसका साइज क्या था, आप देख सकते हैं 2.5 × 2.2 × 2.2 सेंटीमीटर, इतना बड़ा फाइब्रॉइड था। और ये डेट क्या है, अक्टूबर 2020, यानी ये बहुत काफी पहले से उन्हें था। और इन्होंने अभी उनको तकलीफ भी होने लगी थी, ब्लीडिंग वगैरह होता था, बाकी ये था। और अभी ये तकलीफ तो कम है, साथ में देखिए कैल्सिफाइड भी नहीं है, फाइब्रॉइड तो है, लेकिन इसका जो साइज है ये आप देखेंगे विद इन 3 months ये यहाँ पर है 17.17 mm। अगर ये mm में कैलकुलेट करें तो 250 mm के आसपास का फाइब्रॉइड था, जो सिर्फ 3 months के ट्रीटमेंट में 17 mm का हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। और हम 3 months का और देंगे, जैसे हम कहते हैं 3 to 6 months का ट्रीटमेंट है। तो आई होप कि ये फाइब्रॉइड पूरा क्लियर हो जाए। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्री रिजल्ट, लेकिन हाउ द पेशेंट फील्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम रिया जी से सुनेंगे, आपको कैसा लग रहा है। हेलो, मेरा नाम रिया पुलसवानी है। मैं 3 months बैक मैम के पास आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था बॉडी में बहुत मतलब इतनी थकावट रहती थी। मैं कुछ थोड़ा काम करूँ बैठ जाती थी, पर अभी मेरे को इतना नहीं होता है, मतलब फास्ट हो जाता है। पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी बॉडी में। और जो ब्लीडिंग होता था, हाँ, ब्लीडिंग में भी काफ़ी फायदे हैं। मतलब जैसे पहले बहुत ज़्यादा होता था, पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता था। अभी फर्स्ट
इतनी नहीं होती थी, मतलब जैसे मैं उठ के काम भी नहीं कर पाती थी, भी एक अपना घर का काम कर पाती हूँ, अपने बच्चे को देख पाती हूँ बस। खुश है आप? हाँ। सर आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। मेरे को भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब इसको इतनी प्रॉब्लम होती थी अपना पीरियड्स के दिनों में, तो मेरे को शॉप छोड़ के आना पड़ता था। इवन मतलब कई कई बार ऐसा होता था कि हमको बाहर से खाना पार्सल करना पड़ता था। इसकी 2 दिन तो कम से कम प्रॉब्लम चलती थी, बहुत ज्यादा लेटी हुई रहती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। बट अब वैसा कुछ नहीं है और रिजल्ट अच्छे मिले हमको। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और मेरे साथ सानिया धनगर है, उनकी मम्मी के साथ आई है और इनको पीसीओडी रेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम थी और इन्होंने 3 महीने मोदी केयर के सप्लीमेंट्स लिए और उनको काफी अच्छा रिजल्ट आया है। सो मैं चाहती हूँ सानिया जी शेयर करें। मुझे 3 महीने का कोर्स की थी मैंने पीसीओडी के लिए और मुझे आज इतना अच्छा आराम पड़ा है कि मेरा वजन भी घट चुका है और मेरी पूरी प्रॉब्लम हट गई पीसीओडी की और पीरियड अभी ठीक से आ रहे हैं? ठीक से आ रहे हैं पूरी। वेरी गुड। और जितनी भी और प्रॉब्लम थी जैसे बवासीर का भी था तो वो भी ठीक हो चुका है। वेरी गुड। अभी अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में थी, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर मुझे पता चला था, हम लोग लेकर आए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वेरी गुड। सो आप जानते ही हैं मोदी केयर के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, रेगुलर मेंसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सो थैंक यू सानी जी आपके शेयरिंग के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और आज हमारे साथ मनीषा जी हैं जिन्हें यूट्राइन फाइब्रॉइड उनके पूरी तरह क्लियर हो गए, पिगमेंटेशन क्लियर हो गया और यही नहीं, उन्होंने शेप शिफ्ट से काफी अच्छा वेट लॉस किया है। सो हम उनसे सुनेंगे उन्हें कैसा लग रहा है। बोलिए मनीषा जी। नमस्ते, मैं मनीषा बुकड़े। मैं यहाँ पे दिसंबर 2023 से आ रही हूँ। मुझे फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम हुआ था, ब्लीडिंग बहुत हेवी हो रही थी मेरी, तो मुझे किसी ने बताया तो मैंने मैम के पास कंसल्ट किया, तो तब से उसी महीने से लेकर मेरे को फाइब्रॉइड में बहुत ज्यादा आराम हुआ है। तो और उसके बाद में दर्द में भी बहुत आराम हुआ क्योंकि मेरे को घुटने का प्रॉब्लम, बैक पेन वगैरह बहुत ज्यादा था। मैं कुछ भी करने के लायक नहीं थी, तो फिर मेरे को उसमें भी बहुत ज्यादा आराम हुआ है और मेरे पिगमेंटेशन में भी रिलीफ हुआ है, जबकि स्पेशली मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उससे भी मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और उसके बाद में भी 4 महीने से मैंने शेप शिफ्ट के प्रोडक्ट लिए हैं, तो उससे मेरा वेट था पहले 87 kg, बहुत भारीपन लगता था, लेकिन अभी देखिए आपने कैसे रिजल्ट्स है मोदी केयर सप्लीमेंट्स के। ऐसे इतने सारे वीडियोस है हमारे पास, इतने सारे पेशेंट्स के शेयरिंग है, आप सुनते सुनते थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। बस 1-2 चीजें ध्यान में रखनी है हमें कि जब हम ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं, लोग पूछते हैं मैडम कितने दिन तक लेना है। तो पहली बात तो ये है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हो, अगर ये सारी चीजें जो आपको बताई गई, आप बहुत अच्छे से डाइट में आपने चेंज किया है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस में नहीं हो, नींद बहुत अच्छी ले रहे हो, आप धीरे धीरे वजन घटाने पे भी काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको 6 महीने के कोर्स के बाद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अगर आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर पा रहे हो, आपका खाने में कंट्रोल नहीं है, आप बहुत सारी बच्चे हैं जो पढ़ रही है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो कहते हैं एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है हमारे पास, नींद नहीं ले रहे क्योंकि उनको रात भर जाग के भी पढ़ना पड़ता है। ऐसे केसेस में फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि ये एक बार लेने से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, फिर आपको ये काफी लंबी समय तक लेना पड़ेगा। तो वही बात है कि और ये नेचुरल ममता मैम, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। आप कैमरा बंद करके बोल सकते हैं प्लीज। फ्रेंड्स, ममता मैम क्या आई थिंक नेटवर्क इशू हुआ है। वो हमें सब कुछ समझा चुके हैं पीसीओडी पे। बहुत शानदार उन्होंने हमको बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से लेके एवरीथिंग शी हैड एक्सप्लेन वेरी नाइसली। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये आज का सेशन फ्रूटफुल रहेगा। वीडियोस नो डाउट हमारी आंखें खोलने जैसे हैं
और जो लीप का टेलीग्राम ग्रुप है उस पे हम ये वीडियो सारे डाल रहे हैं, तो आप अपने पेशेंट्स को या रेफरेंस के लिए ये वीडियोस यूज कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट ममता मैम, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए। प्रीति मैम, अली सर, आप लोगों ने जो चीज शेयर करी है वो भी अपने आप में आई ओपनिंग चीजें हैं। इवन डॉक्टर्स का जब हमारे साथ साथ हो जाता है तो जिसे कहते हैं ना कि ऑथेंटिक हो जाते हैं हम पे स्टैम्प हो जाता है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। नो डाउट, वैसे भी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स साइंटिफिक हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और साथ में हमें पैसा कमाने में मदद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम दिल से थैंक्स करते हुए ममता मैम एंड टीम का आज के सेशन को एंड करते हैं। कल ट्यूसडे है यानी डुप्लीकेशन डे। आज जो हमने सीखा है उसे फील्ड पे, लीप पे, मतलब लीप इन द सेंस अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आपको इसको बिल्ड करना है। वेडनेसडे को मिलते हैं फिर हम एक शानदार एनसीओ प्रोग्राम के साथ में। तो तब तक के लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड नाइट।